बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आई है और इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि न्योम शहर जो मोहम्मद बिन सलमान बनाना चाह रहे हैं, ये दुनिया में एक अनोखा शहर होगा जिसे दुनिया दंग होकर रह जाएगी। दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी कोई ऐसा शहर नहीं बना होगा। और जो लागत बताई जा रही है इस शहर को बनाने में, वो 500 अरब डॉलर्स बताई जा रही है। 500 अरब डॉलर्स में ये शहर बनेगा, न्योम जिसको नाम दिया गया है। और ये पाकिस्तानी रुपयों में 77,500 अरब रुपए बनता है। तकरीबन 77,500 अरब रुपए में एक शहर बनेगा। तो आप खुद सोचें कि क्या होगा इस शहर में। वीडियो की तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत मशहूर जर्नल है, तो इस इदारे ने जो तफसीलात बताई हैं वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। बड़ी ही दिलचस्प हैं, हैरान कर देने वाली हैं। 500 अरब डॉलर की लागत बताई जा रही है। ये नया शहर होगा और दुनिया में आज से पहले कभी ऐसा कोई शहर तामीर नहीं हुआ। सऊदी अरब की तारीख का ये सबसे बड़ा मंसूबा बताया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर इस शहर में रोबोट्स की तादाद जो है वो इंसानों से ज्यादा होगी। दुनिया में ऐसा कोई और शहर नहीं होगा जहाँ रोबोट ज्यादा हो और इंसान कम हो। इसके अलावा होलोग्राम एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत टीचर्स जिनियाती तौर पर तदवीन शुदा तालिब इल्मों को तालीम देंगे। यानी यहाँ पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और इसमें जेनेटिक्स के जरिए साइंस को इस्तेमाल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जो तफसीलात हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, दंग कर देने वाली हैं जो कुछ ये बता रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइंस फिक्शन से कम नहीं है। यानी आप जो फिल्में देखते हैं ना, हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज, जिन पर यकीन नहीं आता कि ये अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब कुछ नेचुरल नहीं लगता। ये तो एक फिल्म है, हकीकत से इसका क्या लेना देना, अफसानवी फिल्म है, फिक्शन है। तो इसमें जो तफसीलात बताई जा रही हैं बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हैं। और ये बाकायदा प्लान किया गया है, इसकी एक तस्वीराती वीडियो भी बनाई गई है और बाकायदा हुकूमत ने इसको प्लान किया है। और अभी ये जो भी प्लान है, जो भी तजावीज़ है, इन पर अमल होता है या कब से होगा अमल, क्या करना चाह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो ये बताया जा रहा था कि 2030 तक वो इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी काम चल रहा है तो लगता है कि मुश्किल है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दौलत के साथ क्या कुछ किया जा सकता है। यानी अगर आप 500 अरब लगाने के लिए तैयार हो तो आप एक कैसा शहर बना सकते हैं। और जो चंद नुमाया बातें जो इस रिपोर्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताई गई हैं, उनमें चंद नुमाया जो है वो ये है कि क्लाउड सीटिंग टेक्नोलॉजी होगी इस शहर में। इसका मतलब ये है कि ये न्योम जो शहर है, इसकी जो लोकेशन है ये एक साहिल पर वाक़े है और इसके इर्द गिर्द सहरा हैं। तो मौसम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मौसम को कंट्रोल किया जाएगा और वक्तन फवक्तन बारिशों को यकीनी बनाया जाएगा। यानी भले सहरा है लेकिन बारिश ज़रूर बरसेगी। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल भी इस शहर में किया जाएगा और जब चाहेंगे बारिश बरसा लेंगे। और यहाँ पर हर शख्स जो है वो उनकी नज़र में होगा, कैमरे होंगे, ड्रोन्स होंगे। जो फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और इसका फ़ायदा ये होगा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जैसे आप यूरोपियन ममालिक में देखते हैं ना कि पुलिस आपसे अक्सर ID कार्ड नहीं मांगती, उनके पास एक छोटा सा आला होता है, अगर उस पर आप अपना थंब लगा लें तो उनके सामने सारा आपका ID कार्ड और सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये जो फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फेस की तरफ वो उस आले का रुख करेंगे तो उनके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। हर किसी का पता चल रहा होगा, कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके चेहरे से उसकी शनाख्त होती रहेगी। भले ये इक्विपमेंट्स जो है ये
गलियों में, सड़कों पर भी लगा दें, जो आपका फेस देखकर आपका सारा रिकॉर्ड बता देते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी एक नई साइंस की टेक्नोलॉजी है और इस नए शहर न्योम में इस पर भी काम हो रहा है। जापान का सॉफ्ट बैंक जिंदगी से मौत तक एक नए तर्ज जिंदगी को तश्कील देगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जीन्स चेंज कर जीन्स तब्दील कर इंसान की जो बॉडी है उसमें मजबूती को बढ़ाया जा सकता है, यानी इंसान को ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा जेनेटिकली। और रोबोट्स हर जगह होंगे, घर में भी मुलाजमीन रोबोट्स होंगे, घर का हर काम करेंगे। जैसे आपने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना होगा, जो फेसबुक का मालिक है, उसके घर में भी ये रोबोट्स मुलाजमीन का काम कर रहे हैं। और अब ये रोबोट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हैं। और रोबोट्स के दरमियान केज फाइट्स भी होंगी, लोगों की तफरीह के लिए केजेस के अंदर, जंगलों के अंदर, पिंजरों के अंदर रोबोट्स आपस में लड़ रहे होंगे। और ये सब भी छोड़े, रोबोट्स डायनासोर से भरे हुए एक अम्यूजमेंट पार्क को भी तामीर किया जाएगा, जहां पे डायनासोर्स होंगे, आपको बिल्कुल वो रियल डायनासोर्स लगेंगे। इसके अलावा टैक्सियां होंगी जो हवा में उड़ेंगी, जमीन पर नहीं चल रही होंगी। और इस खित्ते के गवर्नर का बयान है इस बारे में। इस खित्ते के गवर्नर हैं शहजादा फहद बिन सुल्तान। उन्होंने इस शहर की तामीर से होने वाले एक इजलास में कहा था कि मैं कोई शाहराह नहीं चाहता, कोई सड़कें नहीं चाहता, उड़ने वाली गाड़ियां चाहिए मुझे 2030 तक। और फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि ड्राइविंग सिर्फ आप तफरीह के लिए कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए नहीं। ट्रैवलिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने जाना है तो वो उड़ कर जाना होगा। फिर सबसे हैरानकुन बात जो है इसमें, वो है मसनूई चांद। मसनूई चांद की तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। ये अक्टूबर 2017 में बहीरा अहमर के साहिली इलाके में इस शहर की तामीर का ऐलान किया था सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। और ये शहर खुद मुख्तार होगा हुकूमत से। सऊदी अरब के जो बाकी शहरों में जो कानून नाफिज हैं वो इस शहर पर नहीं नाफिज होंगे। और बहीरा अहमर पर इतना बड़ा पुल तामीर किया जाएगा जो इस शहर को उर्दन, मिस्र और अफ्रीका के कई शहरों से मिला देगा। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी बोला था कि अब सऊदी अरब में नए शहर बनेंगे, पुरानी रिवायात ख़त्म हो जाएंगी। और इस शहर के बारे में उन्होंने बताया था कि क्लीन एनर्जी बनेगी यहाँ पे, और पुरानी रिवायात के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं होगी। और ये शहर दुबई की तरफ पे फ्री जोन होगा, सरमायाकारों के लिए फ्री जोन होगा, कोई टैक्स नहीं, कोई चक्कर नहीं। इसके अपने रूल्स होंगे, अपने कवानीन होंगे, और सऊदी हुकूमत से अलग होकर खुद मुख्तार तरीके से ये काम करेगा। और जो इन्होंने इसकी वीडियो बनाकर, जो तस्वराती वीडियो बनाकर पेश किया, उसमें ख़वातीन जॉगिंग कर रही हैं, मर्दों के साथ काम कर रही हैं, बिल्कुल वो वेस्ट वाला माहौल बताया गया है। और सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि ख़वातीन को वहाँ पर ड्राइविंग की इजाज़त भी मिल गई है, अब वो ड्राइव कर सकती हैं। और अब तो वहाँ पर वुमेन फुटबॉल लीग हो रही है, अब वहाँ पर ख़वातीन को एक्टिंग की इजाज़त भी मिल गई है, काम करने की इजाज़त भी मिल गई है, वोट डालने की इजाज़त भी मिल गई है। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि नामहरम मर्द और ख़ातून को एक साथ होटल में कमरा बुक कराने की इजाज़त भी दे दी गई है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, इनकी उम्र 32 साल है, और ये कह रहे हैं कि हम अगले 30 साल जो है ये तबाहकुन नज़रिए के साथ नहीं गुजार सकते। ये इनके अल्फाज हैं, ये इनका कहना है। और सऊदी अरब का जो इमेज बना हुआ है दुनिया के सामने, वो चेंज करना है। मॉडर्न इस्लामिक कंट्री के नाम पर सऊदी अरब अब उभरेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है, एक तो सऊदी अरब और अमेरिका आप सभी जानते होंगे, दोनों भाई भाई हैं। अमेरिका समझे ना समझे, सऊदी अरब तो अमेरिका को अपना बड़ा भाई समझता ही है। लेकिन असल वजह जो है वो ये है कि अभी जो इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, तो दुनिया में जो अब गाड़ियों की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है वो इलेक्ट्रिक कार्स का है। तो तेल की ज़रूरत अब कम हो गई है, और आने वाले चंद सालों में इलेक्ट्रिक कार्स इस तरह से स्प्रेड होंगी पूरी दुनिया में कि पेट्रोल की गाड़ियां फिर कौन खरीदेगा, ये तो दर्द सर बन जाएंगी।
اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے کنووں میں تیل بھی ختم ہو رہا ہے۔ سعودی عرب دوسرے ممالک سے تیل لے کر اپنے تیل کے نام پر اس کو فروخت کر رہا ہے تاکہ اس کی جو دنیا میں جو وہ ایک عزت بنی ہوئی ہے کہ تیل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اس میں کمی نہ آ جائے۔ اور پیسہ تو بہت ہے سعودی عرب کے پاس، لیکن فیوچر کی فکر لگ گئی ہے سعودی عرب کو کہ آگے کیا کریں گے۔ ان کے پاس تو تیل کا بے تحاشا پیسہ ہے اور پوری دنیا سے یہ کام کروا رہے ہیں، خود تو سعودیز کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اسی لیے یہ بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں انڈیا میں اور کہاں پر، تاکہ ان کو فیوچر میں اگر تیل ان کا نہ بھی بکے تو ان کو پیسہ آتا رہے۔ اور دوسرا یہ اب سعودی عرب میں دبئی کی طرح سیاحت چاہتے ہیں، سیاحت سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی ان کو دیکھ سکیں۔